टीवी सीरियल कथा अनकही के एपिसोड कथा के दरवाज़ा खोलने से शुरू होता है और वियान को वहाँ खड़ा पाता है। वो उसे घर में प्रवेश करने देती है क्योंकि वो खुद उसके गालों पर आंसू बहाते हुए उससे दूर हो जाती है। वियान कथा को पीछे से गले लगाता है और कथा रोते हुए कहती है कि उसे वियान पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो कहती है कि वो चाहती है कि वियान आरव का सह अभिभावक बने, लेकिन उसने हमेशा आरव को बहुत विनम्र तरीके से पाला है। कथा आगे कहती है कि कैलाश भी आरव को हर तरह के उपहार देना चाहता है, फिर भी वो नहीं चाहती कि आरव खराब हो। ये सुनकर वियान शांति से जवाब देता है कि वो आरव का पिता है, इसीलिए वो हमेशा वही चाहता है जो आरव के लिए सबसे अच्छा हो। कथा ने मुस्कुराते हुए घोषणा की कि आरव के संबंध में निर्णय लेने के लिए वियान के साथ तालमेल बिठाने में उसे कुछ समय लगेगा। उसी समय कैलाश और कविता कथा के कमरे में प्रवेश करते हैं और वे कवियान को ये समझाने की सलाह देते हैं कि ये उनके बीच आखिरी बहस नहीं होगी। कैलाश बताते हैं कि कथा और वियान को भविष्य में हमेशा अपनी समस्याओं को प्यार से सुलझाना चाहिए। अर्थकौन में एहसान, वान्या और युवराज कार्यालय में बड़े लैपटॉप पर कथा और वियान के लिए विवाह स्थल देख रहे हैं। एहसान उत्साहपूर्वक दावा करता है कि उसे उम्मीद है कि कथा और वियान का रिश्ता इस हवेली के स्मारकों की तरह मजबूत होगा। ये सुनकर युवराज और वान्या दोनों खुशी से मुस्कुराते हैं। तभी अब लीज़ा ऑफिस रूम में प्रवेश करती है और एहसान फिर से उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। हालांकि लीज़ा स्पष्ट रूप से चिढ़ी हुई दिखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वो एहसान के साथ बदतमीज़ी करती रहती है, जिससे बदले में वान्या नाराज़ हो जाती है। हालांकि युवराज को तुरंत एहसास होता है कि एहसान उसके और वान्या के बीच कुछ दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए युवराज एहसान को चिढ़ाना शुरू कर देता है। उसे लीज़ा के साथ एक ही मंडप में कैसे शादी करनी चाहिए। ये सुनकर एहसान घबरा जाता है, इसीलिए वो लीज़ा के साथ कमरे से बाहर चला जाता है, जो एहसान को वान्या के लिए अपनी भावना को स्वीकार करने की सलाह भी देती है। फिर भी वो मना कर देता है क्योंकि वो वियान पर भरोसा नहीं तोड़ सकता। बाद में कथा और वियान रघुवंशी के घर पर चर्चा करने के लिए पहुंचते हैं कि कैसे वे आरव के संबंध में सभी निर्णय पारस्परिक रूप से लेने की योजना बना रहे हैं। वियान तेजी और फराह से कहता है कि उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आरव का पालन पोषण एक निश्चित जीवन शैली में हुआ है, इसीलिए उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अचानक आरव की जीवन शैली में बदलाव नहीं कर रहे हैं। कथा यह भी कहती है कि वो जानती है कि हर कोई आरव के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है, फिर भी उन्हें कुछ भी करने से पहले ये देखना चाहिए कि आरव रघुवंशी परिवार के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। ये सुनकर माया मधुरता से कथा की बातों से सहमत हो जाती है, जबकि तेजी फराह को एक संदेश भेजती है कि कैसे वियान और कथा फिर से एक समझौते में आ गए हैं। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ माया तेजी को शांत रहने का संकेत देती है और फिर वो कथा को बताती है कि वो कैसे आरव की होने वाली बहन या भाई को बर्बाद कर देगी। तेजी ये भी योजना बनाने लगती है कि वो घर के एक हिस्से को बच्चे के लिए नर्सरी में कैसे सजाएगी। तभी कथा अचानक खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है कि आरव उसका इकलौता बेटा है। ये सुनकर वियान हैरान हो जाता है और वो ये कहकर सभी को